सुप्रभात बच्चों। यह वीडियो स्टैंडर्ड 10 के लिए है। मैं आप लोगों को एकांकी संचय पुस्तक से दीपदान एकांकी पढ़ा रही थी। आज मैं गंतव्य से आगे पेज नंबर 91 पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी पेज नंबर 91 खोलिए। चंदन जो है पन्ना के पास आता है और कहता है कि माँ, जब मैं आ रहा था तो सोना जा रही थी। वह उछलने कूदने वाली लड़की एकदम गुमसुम सी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों में मोच आ गया है। पन्ना कहती है कि आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने। मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। चंदन कहता है, हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, उसी के यहाँ चले जाते हैं। मैं भी उसके पीछे जाता हूँ। वह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखते हैं। कहते तो कुछ नहीं है, बस एक दूसरे को देखते। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है माँ। पन्ना कहती है, कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना, तो उन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरफ देखा करे, सोना की तरफ नहीं। तब इस पर चंदन कहता है, तो सोना बुरा ना मान जाएगी माँ। तब पन्ना उसे समझाते हुए कहती है कि लोगों को बुरा मानने से क्या होता है, भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि वह बताना चाहती है, अगर वह देवता के दर्शन करेंगे कुंवर जी तो उसे आनंद की प्राप्ति होगी। इस पर पन्ना कहती है कि तुम तो किसी को नहीं देखते चंदन। चंदन कहता है कि देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। ओह, कैसी छलांग भरता है माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो। पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज़ है यहाँ, उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। चंदन छोटा है और वह जो है खरगोश की छलांग के बारे में अपनी माँ को बताता है। पन्ना कहती है, पहाड़ी खरगोश का क्या कहना चंदन, उसी तरह वीरों को भी हमला करना चाहिए। जो वीर होते हैं वह इस चोटी से उस चोटी आसानी से पहुंच जाए, ऐसा उसे होना चाहिए, पहाड़ी खरगोश की तरह। इस पर चंदन कहता है, हाँ, मैं भी इतनी ही तेज़ी से दौड़ सकूँगा ज़मीन से आसमान तक। इस पर पन्ना कहती है, ज़मीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था। इस पर चंदन कहता है, माँ, जो धावा करने वाले होते हैं वो थोड़ी ही नाच देखते हैं। मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना कहती है, वह जो है रूठ कर सो गए हैं। चंदन कहता, क्यों, भोजन करने में उन्होंने भोजन कर लिया? पन्ना कहती, नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से न उठेंगे। तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद जो है उन्हें उठाकर बहला फुसलाकर भोजन करा दूंगी। चंदन कहता है, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा नहीं लगेगा माँ। पन्ना कहती है, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल। सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है। वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाते हुए भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ। तुम्हारी माला जो टूट गई थी ना, उसी को ठीक कर रही हूँ। बस थोड़े दाने और रह गए हैं, उसे भी मैं पिरो कर ठीक कर दूँगी। इस पर चंदन कहता है, माँ,
कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच लिया था। पन्ना कहती है, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। वहाँ से चंदन का प्रस्थान होता है, चंदन चला जाता है। पन्ना सोचते हुए, मेरा भोला लाल। जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते, तो कहता है, देखता हूँ हाँ, पहाड़ी खरगोश को। हंसते हुए, पहाड़ी खरगोश को, वाह मेरे लाल। चंदन, वह कहती है, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? वह तो दौड़ते हैं जमीन से आसमान तक, जमीन से आसमान तक। वही सोच ही रही थी, अपने विचारों में खोई हुई थी कि एकाएक घर की कुछ चीज़ों के गिरने की आवाज़ होती है और शीघ्रता के साथ शामली का प्रवेश होता है। शामली का जो प्रवेश है, शामली के संबंध में 2-4 लाइन मैं बता रही हूँ, उसे जरा सुनिए। शामली अंतपुर की परिचारिका है। वह एक स्वामी भक्त, कर्तव्यनिष्ठ और कृतज्ञ दासी है, जो निष्ठा एवं लगन से अपना कर्तव्य निभाती चली आ रही है। वह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा तथा महाराणा विक्रमादित्य की कृतज्ञ रही है। अब वह चित्तौड़ के भावी शासक एवं उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह के प्रति चिंतित हो रही है। उसे पता चल गया है कि कुछ न कुछ राजमहल में हो रहा है और उसकी मनोदशा जो है बिगड़ती जा रही है। यहाँ पर जब शामली का प्रवेश होता है तो शामली चीख कर पूछती है, धाय माँ, धाय माँ। धाय माँ कहती, कौन कौन? शामली। शामली बिलखती हुई, धाय माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ है? पन्ना कहती है, क्यों, कुंवर को क्या हुआ? शामली इस पर बताती है कि उसका जीवन संकट में है। पन्ना, कहाँ, कैसे? यह तुम क्या कह रही हो? शामली कहती है, उनका जीवन बचाओ धाय माँ। पन्ना चीख कर कहती, शामली कहाँ है कुंवर जी? अंदर की तरफ वह भागती है। शामली जो है कहती, हाय सर्वनाश हो गया। क्या चित्तौड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के साके का यही फल होना था? हाय क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब वह शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य। यहाँ पे ये शब्द आए हैं चित्तौड़ के साके। चित्तौड़ के साके से तात्पर्य है चित्तौड़ की कृति, चित्तौड़ की वीर भूमि। वीर प्रसू ने बड़े बड़े वीरों तथा रणकुंवरों को जन्म दिया है। बप्पा रावल ने मेवाड़ की नींव डाली, अनेक राज्यों को जीता। उन्होंने अपने आराध्य देव एकलिंग भव्य मंदिर बनवाया। इसकी बात की गई है। उसके बाद सोना कहती है कि मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने पड़े कि दासी पुत्र जो है रणवीर अपने कुटिल इरादों तथा कुकृत्यों से मेवाड़ के गौरव को कलंकित कर रहा है। इसलिए ये कथन कहा गया है। तुलजा भवानी जो है चित्तौड़ की इष्ट देवी है। वह माँ दुर्गा का अवतार है। उनके एक हाथ में त्रिशूल विराजमान है और उनके भक्त मानते हैं कि इसी त्रिशूल से तुलजा भवानी दुष्टों का संहार किया है, ताकि उसका भक्त
निर्भय होकर रह सके। अब यहाँ पे शामली जो है प्रश्न करती है, मेवाड़ का भाग्य। मेवाड़ का भाग्य से शामली कहना चाहती है कि मेवाड़ के भविष्य के प्रति वह अपनी चिंता प्रकट करती है। वह चिंतित है कि क्या अब मेवाड़ के बुरे दिन आ गए हैं, सर्वनाश हो रहा है, ऐसा उसका सोच है। पन्ना कहती है कि कुंवर जो है वो सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए वे भूमि पर ही सो गए। तलवार उनके हाथों से खिसक गई, पर वे शांति से सो रहे हैं, मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। शामली कहती है, कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे, पर धायमा महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई है। पन्ना चीख कर, महाराणा की हत्या हो गई है, किसने की? इस पर शामली कहती है कि बनवीर ने, महाराणा सो रहे हैं, उन्होंने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार भोंक दी है। इस पर जैसे वह सुनती है कि महाराणा विक्रमादित्य की हत्या हो गई है, तो पन्ना चीख कर कहती है, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, यह मैं पहले ही जानती थी। और वह रोने लगती है। शामली कहती है कि बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्यौहार मनाया है, जिससे नगरवासियों का ध्यान जो है नाच गान में ही रहे। मौका पाकर वह राजमहल गया और अंतपुर में तो वह आता ही जाता था, किसी ने उसे नहीं रोका। अवसर पाकर वह जो है महाराणा के कमरे में जाकर उसकी हत्या कर दी और वह रोने लगती है। पन्ना स्थिर होकर, आज कुछ समय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में भी शंका हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर को वहाँ जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहाँ जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता, इस कारण मैं जो है कुंवर को नहीं जाने दी। धन्यवाद चिल्ड्रन। अगली वीडियो में मैं आपको गंतव्य से आगे पढ़ाऊंगी। तब तक आप पेज नंबर 91, 92 और 93 पढ़िएगा।